आदाब नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपके सवालात के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है भारत और पाकिस्तान को लेकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत को एक सुनहरा मौका मिला था, इस जंग के बीच में, इस ऑपरेशन के बीच में जो उसे सुनहरा मौका मिला था, क्या हिंदुस्तान ने उस मौके को गवा दिया है? अब हम ये क्यों कह रहे हैं, ये अभी जब हम आगे इसको तफसील से बयान करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे कि हमने हाल ही में देखा कि बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, बलोच मीर, उन्होंने बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं किया है, ना ही इनकी तरफ से इस बात की कोई तस्दीक हो पाई है, लेकिन बलोच आर्मी ने और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से खुद को अलहदा करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर के चलते हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले किए थे, तब बलूचिस्तान ही एक वो खित्ता था जहाँ पे खुशी मनाई जा रही थी। हालांकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान के दूसरे शहरों लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इन सब जगह पर दुख भरी आवाजें उठ रही थी, दुख भरे सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे हुकूमत पर, लेकिन बलूचिस्तान जो है वहां पर खुशी मनाई जा रही थी, वहां पर खुशी की लहर लोगों में देखी गई थी। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक खित्ता है बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान से धीरे धीरे अलग हो रहा है और हिंदुस्तान के पास ये एक अच्छा मौका था कि वो 1971 की तरह पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकता था। जैसे उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था और पाकिस्तान बना दिया था, इसी तरह अब भी उनके पास क्या मौका था कि वो बलूचिस्तान को अलग करके पाकिस्तान को फिर से दो टुकड़ों में कर सकते हैं और 1971 में जो उन्होंने तकसीम पाकिस्तान किया था वो एक बार फिर से कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने ये मौका गवा दिया है? यकीनी तौर पर आपको याद होगा कि जब हमने इससे पहले बात की थी तो उस वक्त हमने बताया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात है उससे ज़्यादा कमज़ोर हालात में कभी पाकिस्तान नहीं देखा गया। जी। उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई क़यादत नहीं है। जो क़यादत है उसकी, जिसको वहाँ की आवाम कायद मानती है, उसको वहाँ की आर्मी ने जेल के जेल अंदर में डाल डाला था। रखा है जी। आर्मी का हमेशा पब्लिक सपोर्ट रहा है वहाँ, नंबर 2। और आर्मी ने हमेशा वहाँ पे जब इक़्तिदार संभाला, आवाम ने खुशियों के लिए मिठाइयाँ बाँटी हैं उस खुशियों में। जी। इन लीडरान से जो इससे पहले गए थे, उनसे जब पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने खुशियाँ में मिठाई बाँटी। लेकिन अब इस वक्त में ये रिश्ता इतना कमज़ोर है कि वो आर्मी की शक्ल नहीं देखना चाहती वहाँ की आवाम। क्योंकि जी। उनके जिसको लीडर मानती है उसको उसने जेल में डाल जेल रखा। में। ये तीसरा, इक़्तिसादी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर उसकी हालत ये है, उसके डे बाय डे रिज़र्व कम होते होते नाम चाहने के लिए रिज़र्व बचे हुए हैं। उसके यहाँ खाने के लिए अवाम में आटे पर लड़ाइयाँ होती हैं। बिजली के रेट देखिए आपके कहाँ चले गए। जी। एक तरह से वो चाइना पर इतना डिपेंड हो गया जैसे कोई कॉलोनी से बन गया हो चाइना की। बिल्कुल। इस वक्त वो उसकी हालत ये है। तो हर मोर्चे पर वो फेल था। और जो एक हुकूमत है, वो हुकूमत के अंदर जो लोग हुकूमत के नाम चाह रहे कि वजीर आजम और जो वजीर दिफा वगैरह है, इनकी हालत ये है, ये अपने अवाम में निकल नहीं सकती, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती वहाँ। तो इतने बिखरे हुए हालात में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम फिर उस 1971 को दोहरा सकते थे अगर हम भरपूर इस तरह से करते। क्योंकि यकीनी तौर पर जैसे बलोच आर्मी ने उस वक्त में जो ट्रेन पर पूरी ट्रेन हाईजैक की ली थी, जो जी। कि अपने में एक तारीखी वाकया है, तो बिल्कुल। उधर से भी सपोर्ट मिलता, तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी पॉलिसी फेलियर थी या क्या थी, कि जो कि हमें सीज फायर किया, क्योंकि हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जो कि हमारी आर्मी ने एक बेहतरीन और शानदार काम किया था और पाकिस्तान एकदम बैक फुट पर था। जी। उस वक्त में सीज फायर करने के बाद कि अगर हम थोड़ा सा इसको एग्रेसिव तरीके से, या आर्मी के अगर हमने हाथ ना रोके होते या सीज फायर ना किया होता, तो शायद हमें इस वक्त फिर हम एक बार देखते कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम तक़सीम हो हो गया। और जाता। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमने एक मौका गंवा दिया। बिल्कुल। हालाँकि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा था या नहीं था, इस पे भी एक बहुत ही अहम सवाल हमारे पास मौजूद है। वो हम इस वीडियो के आखिर में ज़रूर करेंगे और आप तक उसका सवाल पहुँचाएँगे। लेकिन अभी बात करते हैं हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हुए सीज़ फायर मुआहिदे की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज़ फायर हो गई और इस सीज़ फायर को करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने ज़ोर डाला।
تو کیا اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونالڈ ٹرمپ، جو مودی جی کے بہت ہی اچھے دوست مانے جاتے ہیں، انہوں نے مودی جی کو دھوکہ دیا کہ انہوں نے پاکستان کے کہنے پر انڈیا کو سیز فائر ڈیل کے لیے راضی کر دیا؟ یہ دیکھیے کہ ایک طرح سے پاکستان نے جب دیکھا، جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان بیک فٹ پر تھا، جی اور پاکستان نے جو تھا امریکہ سے کانٹیکٹ کر کے دباؤ ڈلوایا، دباؤ ڈالا مودی جی کے اوپر، اور مودی جی سے کہا سیز فائر کرنے کے لیے، مودی جی نے اس کے کہنے پر سیز فائر کر لیا۔ لیکن یہ ٹرمپ کا دھوکہ تھا کہ اس سیز فائر کا اعلان نریندر مودی یا وزیر اعظم مودی خود کرتے ہیں۔ جی اس نے پہلے کریڈٹ لے لیا اس چیز کا، اور اس کے بعد دوسری بات ایک یہ رہی کہ مودی جی نے تو اپنا اس کا ساتھ نبھایا کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا مودی جی نے کہ ہاں اس کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا۔ کبھی ابھی تک ان کی مودی کی طرف سے کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ پاکستان، ویسے تو آتے رہے ہمارے نیوز میں، جی سنتے رہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس پاکستان کی طرف سے ڈی جی ایم او کا فون آیا اور انہوں نے ان کے کہنے پر سیز فائر کیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا، ان کے فارن جو منسٹر ہے، جو ان کے وزیر خارجہ مارک روبیو، اس نے بھی اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہماری طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم جی سیز فائر کر رہے جی ہیں۔ تو اس طرح سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مودی جی کو اس نے ٹرمپ نے یا وہاں کی انتظامیہ نے ڈاچ کیا ہے، جی یا پھر اگر اب کوئی اور اسی بات ہے پر بعد میں کھل جی کر کے آئے گی۔ اب اسی پر ایک اور سوال یہاں بنتا ہے کہ جو ڈونالڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ سیز فائر تو کرا دی، اب جو دو ملکوں کے درمیان کا مسئلہ تھا وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے۔ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی، کہ کشمیر جس کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تناؤ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ان کے بیچ کی جو جنگ ہے وہ چلتی رہتی ہے، چاہے وہ زبانی جنگ ہو یا پھر ہتھیاروں والی جنگ ہو، سیاسی جنگ ہو، یہ چلتی رہتی ہے۔ وہ ایک خطہ یا وہ ایک شہر جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں، اس کو لے کر ان دونوں ممالک کے درمیان تنازع جاری رہتا ہے، اور یہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ لیکن اب سیز فائر ڈیل تو ٹرمپ صاحب نے کرا دی، لیکن اب اکارڈنگ ٹو اس کے ٹرمپ، بعد جی لیکن اب اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے میں بھی اپنی ٹانگ اڑا رہے وہ ہیں۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے، اب ٹرمپ کی ہمت دیکھیے، ٹرمپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں مسئلہ کشمیر کو سولو کروں گا، دونوں کو ٹیبل پر بیٹھاؤں گا، جی یہاں تک کی بات جو نہیں ٹیبل، یہ دو ممالک کے درمیان کا ایک موضوع تھا، یہ اب انٹرنیشنل موضوع بن گیا ہے، تو اس نے اسی اس کو پر انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انڈیا نے ابھی اس کو نہیں مانا ہے۔ جی لیکن اس کی ایک اگلی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو لے کر کے ان دونوں کے بیچ میں اپنا آپ مکھیا بن کر کے بیٹھ جائے۔ وہ اپنا آپ کو دنیا کا چودھری سمجھتا ہی ہے وہ، جی اب اس کا یہی ہے کہ میں دنیا کا چودھری جسے جیسے کہوں گا ایسے کر لے گا۔ اور اس کے اندر ہماری تھوڑی سی فارن پالیسی بھی ذمہ دار ہے۔ فورن ہی اگر ہم اسی وقت ڈینائی کرتے کہ یہ ہمارے اور کے پاکستان کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کیا، نہ کہ ٹرمپ کے کہنے پر، جی تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہماری خاموش رہی، نہ ہماری کی طرف سے کوئی بیان آیا، تو ٹرمپ نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کہا کہ اب میں ان دونوں کے بیچ کراؤں گا، اور یہاں تک کہ اس نے پاکستان کو دہشت گرد ملک بھی نہیں مانا۔ اس نے اس کو کہا کہ بہت آر گریٹ کنٹریز، جی کہ انڈیا اور پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ دونوں یہ گریٹ کنٹری ہے، دونوں کو اس نے مان اٹھایا، دونوں کی قیادت کی بڑی تعریف کی اس نے۔ جی تو اب ایک اور سوال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل خبروں میں، کہ حال ہی میں ایک ڈیلیگیشن بن رہا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ؟ دیکھیے یہ جو ابھی اس انڈیا کا ایک پازیٹیو قدم ہے، اور یہ قدم جو اس نے اٹھایا بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر کیا تھا، تمام جتنے بھی ہماری پارٹیاں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، ان سب کے لوگ کے اندر سے ایک ایک لیا گیا ممبر آف پارلیمنٹ، ان سب کا ایک ڈیلیگیشن پوری دنیا کا دورہ کرے گا، نکلے گا، اور پاکستان کی حقیقت کو اجاگر کرے گا، کس طرح سے وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، اور انڈیا کے اندر یہ دہشت گردی کراتا ہے، وہ اس چیز کو اجاگر کرے گا۔ لیکن یہ کام دیر سے ہو رہا جی ہے، دیر ہے۔ یہ کام ہمیں اس سفارتی سطح پر اس اپنے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے پہلے کرنا تھا۔ بالکل جب ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس سے پہلے ہمیں کرنا تھا، اپنے حق میں راہ ہموار کرنی تھی، دنیا کو اس وقت چہرہ اس کا بے نقاب کرنا تھا پاکستان، جس سے کہ ہمارے حق میں راہ ہموار ہوتی۔ اب ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا اس میں، اس جنگ اس میں کے جی ساتھ اس جنگ میں آذربائیجان کھل کے ساتھ تھا، چائنا ترکی کھل کے ساتھ بیٹھا تھا ہوا تھا، ٹرکی نے بغیر کسی پرواہ کے، بغیر دیکھ اس کو ہتھیار سپلائی کیے، اور لیکن ہم یہاں پہ تنہا نظر ہے، صرف ایک اسرائیل جو تھا وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جی خیر دیر آئے درست ہے، ابھی ڈیلیگیشن بنی ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس موقع ہو کہ پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا بھر میں بے نقاب کر سکیں۔ فی الحال ہم ایک اور اہم یہ بات آپ سوال نے پر صحیح چلتے کہی ہے، ہیں۔ کیونکہ ہو جی سکتا ہے کہ ابھی جیسے مودی نے کہا تھا کہ
मोदी ने इस बात के लिए कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रुका है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। खत्म तो हो नहीं हुआ सकता है। है उसमें एक राह हमवार हो जाए हमारे हक में और फिर हम दोबारा से उसे कंटिन्यू कर लें। जी। जी। अब एक और बहुत अहम सवाल है जो कल से 2-3 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है, वो ये है कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उनका बयान। हाल ही में एस जयशंकर ने एक बयान दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेके, पाकिस्तान पर हमला करने को लेकर। वो बयान क्या था उस पर आप रोशनी डालिएगा, और साथ ही हमारी सरकार की ये गलती थी, सरकार की कमी थी या क्या था नहीं पता, उस पर भी अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, वो इस पर रोशनी डालेंगे। और हुआ ये कि उन्होंने बयान दिया, बयान देने के 10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद कोई कुछ किसी का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। खूब खबरों में ये खबर चली कि जयशंकर जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है, और फिर 48 घंटों बाद पीआईबी उन्होंने उस चीज का खंडन कर दिया कि जो भी कुछ वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है वो गलत है। उन्होंने किसी के दबाव में आके या उनको मिसकंडक्ट किया गया है, मिसगाइड किया गया है, उन्होंने उसमें आके वो बयान दिया है। सबसे पहले आप रोशनी डालिए कि उन्होंने जो बयान उन्होंने जो दिया था। कहा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा, और उसमें अंदर एएनआई, पीटीआई, डीडी, ये सब लोग मौजूद थे, माइक लगे थे, सब उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले पाकिस्तान को इत्तला कर दी थी या मुत्तला कर दिया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला करने वाले हैं या करेंगे, हम आर्मी पर हमला नहीं करेंगे। तो उनके इस बयान से एक तनाज़ा खड़ा हो गया। उसमें ये हुआ कि अगर आपने दुश्मन को बता दिया तो क्या वहां पर दहशतगर्द रुकेंगे? जी। इंडियन गवर्नमेंट कह रही, आर्मी कह रही हमने, जबकि इंडियन आर्मी ने बड़े सटीक निशाने लगाए उन पर। तो क्या उन्होंने रोका होगा वहां पर उसको? क्या फिर हमने किसको मारा? अगर बिल्कुल। ये बयान उससे पसंद सही है तो। और अगर अगर हमने पहले मुत्तला कर दिया था तो क्या नूरा कुश्ती थी? इस पर जो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, उन्होंने भी कहा कि हमने अगर उनको पहले मुत्तला कर दिया तो हमारा क्या लॉस हुआ, क्या इस वजह से हमारा लॉस हुआ, हुआ या नहीं बिल्कुल हुआ ये तो अभी नहीं मालूम है, जो भी कुछ है। ये नहीं तो हुआ आज तो है। खैर, अब चाहे वो, माली नुकसान ना हुआ, लेकिन जानी नुकसान हमने देखा कि हाँ राजौरी पुंछ हाँ, में, वो जो जैसलमेर भी में हुआ तो जो वो, आम इंसानों का नुकसान हुआ, क्या फिर वो सब कुछ एक तो ये उस पर अपोजिशन लीडर ने उसने, अब जाहिर सी बात, तो हमारी जो सिफारतकारी है वो कहाँ चली गई, किस गर्त में पहुंच गई? हालांकि पीआईबी ने 48 घंटे बाद उसका डिनाई किया उसको कि उसके मैन को गलत तरीके से कंडक्ट किया जी गया, जी जो भी कुछ करके। लेकिन ये हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? इस पर सवाल तो आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे, सवाल तो जी। उठेंगे यकीनी तौर पर। बिल्कुल। ये बात अगर सही है, सही नहीं है तो किस पस मंजर में की गई थी बात थी? बिल्कुल। तो फिर तो ये एक, ये कह सकते हैं कि क्या वाकई एक नूरा कुश्ती थी? फिर जी। पाकिस्तान में हमारा इनके साथ धोखा गया, आपस से पहले से तय था? क्या था ये पूरा मसला? ये तो आने वाले दिनों में इसकी गुत्थी सुलझेगी और इस पर बिल्कुल। सभी लोगों की नजर बनी रहेगी, और फिर जैसा भी होगा उसके बारे में इंशाल्लाह सभी को मुत्तला किया जाए। जी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं सवालात पर हम इक्तिफा करते हैं, और इन्हीं सवालात के जवाबात आप तक हमने पहुंचा दिए हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का जो तनाज़ा है वो हल हुआ है कि मज़ीद बढ़ा है। सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर के बाद अब आगे क्या होगा? जो अभी जयशंकर साहब का बयान आया, जयशंकर जी का बयान आया, उसके बाद उन्होंने खैर खंडन कर दिया गया है, लेकिन अगर वो बयान सच निकला तो लोगों का जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा, उससे इससे हुकूमत पर बढ़कर क्या ये असर है ना कि पड़ेगा? पाकिस्तान इसको किस किस तरह से जी। इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने, अगर जो भी चीज़ वो अपने अब हक में आते हुए देखेगा तो उसको तो उसको बिल्कुल अपने, देगा वो। जी। तो फिलहाल के लिए हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।